Good morning student, today let's go the next topic that means the nomenclature of organic compound। ठीक है बेटा, तो मेनली तो हमने कल भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था इसके रिगार्डिंग, बट आज हमने मेन पढ़ना है। ठीक है, एंड रिवाइज भी करना है साथ साथ। और याद रखना बच्चों, जैसे जैसे मैं कराऊंगा, जब भी अब ये चीज़ पढ़ोगे साथ के साथ बुक ओपन करके रखना एंड वीडियो रोक रोक कर प्रैक्टिस करते रहना। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें समझ आएगी, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है बच्चे, सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि देखो कुछ चीज़ें मैंने पहले बताया हुआ। सबसे पहले क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, सबसे लंबे चेन को सिलेक्ट करना है। अब देखो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर से 8 हो रहा है, ठीक है, इधर से मैं पढ़ रहा हूँ 8 हो रहा है, इधर से पढ़ रहा हूँ तो मैं 7 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये वाला। सबसे पहले आपने क्या करना, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। ओके, कर लिया सिलेक्ट फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। और इसके बाद बेटा हमने क्या देखना है कि नंबरिंग को हमने इस अकॉर्डिंग करना है कि ब्रांच वाला कार्बन मतलब देखो क्या है, अब देखो इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच है। बच्चे मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, जिन बच्चों ने इसके स्टार्टिंग वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी 1% नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले बेटा जाके इसके स्टार्टिंग्स की 2 वीडियो देखो। ठीक है, फिर जाके आपको तीसरी वीडियो को समझ आएगी। ठीक है, इसको नंबरिंग इस हिसाब से करना है कि जो, अब देखो ब्रांच का मतलब क्या है कि इस कार्बन के नीचे कार्बन है, इस कार्बन के नीचे कार्बन, साइड में कार्बन। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रांचिंग। जैसे कि बेटा देखो ये मान लो पेड़ का स्टेम है, ठीक है, पेड़ के स्टेम जब हम ऊपर जाते हैं फिर ब्रांचिंग शुरू होती नहीं, उसी तरह सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन लेना, फिर हमने क्या करना है, नंबरिंग इस हिसाब से करना है, मतलब काउंटिंग कार्बन करना है, इस हिसाब से करना है कि जो ये वाला कार्बन है या ये वाला कार्बन को सबसे कम नंबर मिला। अगर इस तरफ से आप गिनना शुरू करते हो, इसे 4 और इसे मिलता है कितना, 8th पोजीशन। बट अगर आप इस तरफ से गिनते हो तो इसे सिर्फ 2, इसे 2 मिलता है और इसे 6 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस तरफ से गिनूँ तो अच्छा रहेगा और इस तरफ से गिनूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको प्रीफिक्स बताया था, अब मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स के रिगार्डिंग आपको कल ही समझा दिया था। ठीक है बेटा, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, आपको शायद याद होगा, ऑक्टेन वाला जो कल मैंने एग्जाम्पल किया था। ठीक है, अब देखो द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन। ठीक है, इसका मतलब अब देखो, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है बेटे, इस लाइन सबसे पहली लाइन का मतलब समझो। पहली लाइन का मतलब ये है कि हम उसके प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं। ठीक है बेटा, पेरेंट चेन को। ठीक है बेटा, अब देखो प्रीफिक्स और सफिक्स वाला अगर बच्चों आपको टॉपिक देखना है तो इसके लिए भी आपको पीछे वाली वीडियो देखना पड़ेगा। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है और सफिक्स का मतलब क्या होता है। एक का मतलब होता है बेटा कि कितना नंबर ऑफ कार्बन लगा, कितना कार्बन लगा है, 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा। और हमने पिछली बार क्या गया था, 8 कार्बन वाला किया था, मतलब 8 को मैंने बोला था ऑक्ट। उसके बाद देखना हमने सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, डबल है तो इन लिखते हैं, ट्रिपल है तो आइन लिखते हैं। ठीक है, तो हमने किया था सिंगल बॉन्ड है तो हमने इन लिखा था। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि मान लो एक ही चेन पे, अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, नेमिंग करना। अगर मान लो एक ही चेन पे 2 क्या लगे हो, एक ही चेन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगाओ, तो बेटा हम नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग मतलब तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चे, अगर एक ही चेन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगाया तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे देखेंगे। पहले ई आता है, पहले एम आता है, पहले बी आता है, पहले क्या आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, पहले क्या आता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। मतलब ई मतलब इथाइल आता है, प्रोपाइल मतलब पी आता है, मिथाइल मतलब एम आता है। जिसके अकॉर्डिंग आएगा हमने उसके अकॉर्डिंग इसको नेमिंग करना है। ठीक है, क्लियर है। ये सब चीज़ें अभी अच्छे से समझ लो। जहाँ ना समझ आए वीडियो रोको, दोबारा वीडियो बैक करो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, प्रॉब्लम है फिर भी मेरे से पूछो। बट बेटा समझ लेना इन चीज़ को, पेपर में इसमें से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चैप्टर में से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर में से एक चौथे चैप्टर में से अगर 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाओ एक ही चेन में, ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे कॉमा से। याद रखना, अगर 2 ग्रुप लगाओ सेम, उसे हम लिखेंगे डाई, 2 फॉर डाई, 3 ट्राई के लिए, 4 टेट्रा के लिए, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। अब ध्यान से देखो बेटा एग्जाम्पल कैसे, 1 2 3 4 5। अब देखो सबसे पहले रूल्स, एक चीज़ और बच्चों याद रखो,
पीछे वाले रूल्स फॉलो होते रहेंगे, ये नहीं कि आगे आगे जाएंगे पीछे वाले रूल्स भूल जाना है। सबसे पहले नेमिंग उस तरफ से करना है जिधर से इसे कम नंबरिंग मिले। अब इसमें तो दोनों तरफ से कर लो, नंबरिंग सेम है तो हम इस तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो इस पर दोनों सेम ग्रुप लगा, अगर अलग लगा होता फिर तो टेंशन नहीं था। अब दोनों सेम ग्रुप लगा, एक 2 पे लगा एक 4 पे लगा, तो मैं क्या लिखूंगा 2 4, 2 पोजीशन पे 4 पोजीशन पे 2 और 4 पोजीशन पे, दोनों सेम लगा है और वो सेम का नेम क्या, मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे 2 4 डाई, डाई मतलब दो सेम ग्रुप लगे हो तो 2 4 डाई, दो के लिए डाई, अगर 3 लगे तो ट्राई, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। वही देखो बेटा, अब ध्यान से देखो 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन, 2 पोजीशन पे क्या लगा, एक ऊपर लगा CH3 नीचे लगा, तो मैं क्या लिखूंगा 2 2 2 2 2 2 2 2 क्यों लिखा मैंने, 2 बार 2 क्यों लिखा है, 2 पोजीशन पे एक CH3 इधर लगा एक CH3 इधर लगा है, ठीक है। मैंने लिखना है 2 2 4, 2 2 मतलब क्या, एक ये 4 मतलब ये वाला, 3 ग्रुप सेम लगे हैं तो ट्राई, कौन सा ग्रुप लगा, मिथाइल। फिर मैंने चैन गिनना है कितने का, 5 का, 5 का। फिर मैंने देखना है सिंगल बॉन्ड है सारे, एन। क्लियर है आपको, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इफ़ 2 सबस्टेंट आर फाउंड टू बी इन इक्वलेंट पोजीशन, अगर दोनों सबस्टेंट एक ही पोजीशन पे, इफ 2 सबस्टेंट आर फाउंड टू बी इक्वलेंट पोजीशन, देन अब देखो बेटा इस तरफ से नंबरिंग करो तो तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, इस तरफ से नंबरिंग करो तो तीसरे नंबर पे ये आ रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम होगी कि सर आपने तो बोला था कि जिसको कम नंबरिंग हो उसके हिसाब से देना है। अब यहाँ पे अब कई बच्चे क्या करेंगे, अगर इसको उस टाइप नहीं पता तो या इस तरफ से या इस तरफ से नेमिंग करके आंसर लिख देगा। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आप वैसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, इसमें अगर कहीं टाई हो जाए दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे, अगर मिथाइल लगा हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने मर्जी गिन लो। अगर मिथाइल नहीं लगा, यहाँ क्या लगा, इथाइल लगा, ये इथाइल है ये मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, ये पहला आता है, ये पहले, ये इथाइल है ये मिथाइल है, तो ई पहले आता है, तो हम क्या करेंगे नंबरिंग इस तरफ से शुरू करेंगे। क्लियर है बच्चे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 पोजीशन पे इथाइल है, 6 पोजीशन पे मिथाइल है, 8 है ऑक्टेन और सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने करना है सिक्स वाला, उतना कुछ है नहीं, 7th वाले पे आओ। इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स आइसो हो नियो हो उसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम। अगर कहीं आइसो नियो हो तो उसे फंडामेंटल का हम पार्ट मानेंगे, फंडामेंटल नेम का पार्ट मानेंगे, और वहीं सेकेंडरी टर्शियरी हो तो वो फंडामेंटल का पार्ट नहीं होगा, ठीक है बेटा। द यूज ऑफ आइसो रिलेटेड टू द कॉमन प्रीफिक्स नेमिंग अल्काइल ग्रुप, आइसो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कॉमन प्रीफिक्स नेम अल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी थोड़ा आगे जाओ समझ आने लग पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इसको किसने सजेस्ट किया था, आईपैक ने सजेस्ट किया था। अब क्या बोलते हैं, इफ़ देयर हैपन कि टू बी 2 चेन ऑफ इक्वल साइज देन दैट द चेन टू बी सिलेक्टेड कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन, ठीक है बेटा। अगर बोलते हैं कि आप, अब देखो बेटा दोनों तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं, इधर से काउंटिंग करो इधर से काउंटिंग करो, तो क्या आ रहा है, अब देखो इस तरफ से काउंटिंग कर रहा हूँ 10, इस तरफ से काउंटिंग कर रहा हूँ 10, तो मेरे तरफ दोनों तरफ 10 10 आ रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब मैं सर काउंटिंग, अब मैं चैन किसे लूँ, ये वाले को लॉन्गेस्ट चैन मानूँ कि इस वाले को लॉन्गेस्ट चैन मानूँ। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि आप देखो कि किसके तरफ ज़्यादा साइड चैन लगा है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि किस में ज़्यादा क्या लगा है, विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन, ठीक है बेटा, किस में ज़्यादा साइड चेन लगा है। तो अगर मैं बोलूँ काउंटिंग अगर इस तरफ से करूँ तो ध्यान से देखो इसमें क्या है, मोर नंबर ऑफ साइड ग्रुप्स लगा है। अब ध्यान से देखो कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5, वैसे तो है तो 10, ये तीसरा कार्बन पे चेक करो, तीसरे कार्बन पे 2 CH3 दोनों तरफ लगा है और उस पर सिर्फ एक वरी ये ग्रुप लगा है, ठीक है बेटा। अब इस तीसरे कार्बन में देखो इधर भी लगा इधर भी लगा इधर भी लगा, इस पर सिर्फ क्या लगा हुआ है, एक ही ये वाला ग्रुप लगा, मतलब इस वाले में ज़्यादा नंबर ऑफ साइड ग्रुप है, ठीक है बेटा। इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। प्रीवियस रूल्स याद रखने, वो नहीं भूलने, वो भूल गए तो अगले रूल्स कोई काम के नहीं। नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स, ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक, क्या बोल रहा है बच्चे, ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम बाय प्रीफिक्स साइक्लो। मैंने आपको क्या बोला था, जब साइक्लिक कंपाउंड जो साइक्लो आएगा
और उसके अलावा सेम। और मैंने एक चीज़ और बोला था, साइक्लिक कंपाउंड में काउंटिंग जहाँ गिनती जहाँ से मर्जी से शुरू कर लो। अब बेटा देखो इसका मतलब भी मैंने समझाया था, इस लाइन का मतलब है मिथाइल ग्रुप, और इस लाइन का मतलब क्या है कि 1 2 3 मतलब क्या, प्रोपाइल ग्रुप। अब देखो बेटा नंबरिंग यहाँ से करूँ यहाँ से करूँ, कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे। फिर मैंने सोचा पीछे वाले मैं गया तो मैंने याद आया कि मैंने ये पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई हो जाए तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे पहले कौन आता। फिर मुझे याद आया अच्छा मिथाइल तो पहले आता है, तो फिर मैंने क्या मिथाइल को 1 नंबर दिया, इसे 3 नंबर दिया। ठीक है बेटा, 1 पे मिथाइल, 3 पे प्रोपाइल, साइक्लो 6 है, हेक्सेन सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन लिख दिया। और उसी तरह देखो, अब देखो अगर ऐसा आ जाए एक ही कार्बन पे 2 या 3 CH3 लगाओ, 3 तो लग नहीं सकता बेटा, 2 ही लग सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग ये रहा 3 4 इसके कंप्लीट हो गए। मोर नंबर ऑफ कार्बन, जो कार्बन ज़्यादा ब्रांच है उसे लोअर नंबर देना है। याद रखना, ये रूल्स है तो ये हम लर्न करना ही पड़ेगा हमें, इसके बिना नेमिंग नहीं कर सकते, और पेपर में नेमिंग आएगा ही आएगा। जिस कार्बन का क्या है, वो वाला कार्बन जहाँ पे ज़्यादा क्या लगाओ, ब्रांच हो, या जिसके साथ ज़्यादा ग्रुप्स लगे हो। ठीक है बेटा, इस पहले कार्बन में देखो 2 CH3 लगा है, इस पर सिर्फ एक कार्बन वाला चैन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा क्राउडेड है। क्राउडेड मतलब ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे ज़्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, अगर ध्यान से, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कह सकते हैं, अगर क्यों बेटा देखो सिंगल है तो रूल ऐसे, अगर कहीं एक ही कार्बन पे डबल ग्रुप लगा तो फिर देखना पड़ेगा कि अगले पे भी डबल, अगर यहाँ पे भी डबल लगा होता फिर हम इस तरफ से करते, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग ये जीत रहा है, बट इस रूल के अकॉर्डिंग ये जीत रहा है। ठीक है बेटा, चीज़ें समझ आ रही है ना? नहीं आएगी तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, अगर नहीं पूछोगे तो बच्चों प्रॉब्लम्स होने वाली है आपको आगे जाके। तो ये बेटा इसके नेमिंग्स है, आपको एग्जाम में नेमिंग 2 तरह का हो सकते हैं, नेम डाल देंगे, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर डाल देंगे, नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शन ग्रुप, नोमेनक्लेचर लिखो। ए फंक्शन ग्रुप इज डिफाइंड अर्लियर इन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम बॉन्ड टुगेदर इन यूनिक मैनर। ठीक है बेटा, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शन ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया था, फंक्शन ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो पूरी तरह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को क्या करे, चेंज कर दे। फंक्शन ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया था ना, आपको शायद याद हो, पीछे फंक्शन ग्रुप के रिगार्डिंग हमने पीछे पढ़ा हुआ था। ठीक है बेटा, फंक्शन ग्रुप का डेफिनेशन वही है। एग्जांपल के लिए देखो, इसके साथ फंक्शन ग्रुप है, इसके साथ फंक्शन ग्रुप है, इसके साथ फंक्शन ग्रुप है, ऑल हैविंग OH ग्रुप है। और याद रखना, अगर आपके पास 5 तरह के सेम फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड, याद रखना उन सभी की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी। और आप चाहे इनमें से किसी को भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि सभी फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शन ग्रुप इज नंबर इज सच ए वे दैट द फंक्शन ग्रुप अटैच टू द कार्बन एट अपोजिट लोअर पॉसिबल। याद रखना बेटा, जब भी आप चैन की नंबरिंग करोगे तो याद रखना, अगर कभी भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अगर कभी भी क्या लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो आपने क्या देखना है कि इस हिसाब से नेमिंग करना है कि फंक्शन ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। अब आप बोलोगे सर अगर कहीं 2 फंक्शन ग्रुप लगा है तो हम क्या करेंगे, किसको पहले नंबर दें, लेफ्ट वाले को राइट वाले को, एक इस कोने में लगाओ एक इस कोने में लगाओ, फिर क्या करेंगे? तो बेटा इसके लिए ये है प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। मतलब अगर ये लगाओ सबसे पहले, ये वाला ग्रुप लगा हो, ठीक है बेटा, ये सबसे ज़्यादा, अगर ये ग्रुप कहीं भी दिख जाए आपको COOH, समझ लेना ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ठीक है बेटा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा एज इट इज़, इसका मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर ये जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना, ये जो पिंक है, ये बेटा सारा करना है आपने इसका, मैं क्योंकि ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा, पेपर में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, अब आप ये इस जगह पे आओ, इस जगह पे यहाँ देखो कितने सारे 1 2 3 4 मतलब कि 12-15 फंक्शन ग्रुप है। अब आप बोलोगे कि सर आपने एक चीज़ मुझे ऊपर बताया था कि अगर OH लगा हो तो आखिरी में OL आता है, तो अगर ये सब लगा हो तो क्या आएगा? तो उसका आंसर है बेटा यहाँ पे इस सीरीज़ में, ये पेज नंबर है हमारा 337 पे, उसका आंसर बेटा यहाँ पे है। ठीक है, उसका आंसर कहाँ पे है? यहाँ पे। अल्केन है तो एन आएगा, अल्कीन है तो इन आएगा,
और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, अगर कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है तो हेलो आएगा, OH है तो हम OH है तो हम आखिरी में क्या लगाएंगे, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, आखिरी में OL लिखते हैं, CHO लगा तो AL लिखते हैं, और ये लगाया तो ओन लिखते हैं, ये नाइट्राइल लिखते हैं। ठीक है बेटा, और इसके लिए आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे नेमिंग भी चाहिए, जो स्ट्रक्चर दिया ऊपर नेम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर नेम, तो इनमें से भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। क्लियर है आपको, ये चीज़ देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना इनसे, और ये लर्न करना पड़ेगा, ये भी लर्न करना पड़ेगा जो मैंने टिक मारा हुआ ना ऊपर, ये वाला आईयूपैक ग्रुप सफिक्स की। जैसे कि आप देखो मिथेनॉल है, ठीक है, मिथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, CH3 आपने लिख दिया, मिथ लिख दोगे, OH को क्या कहते हैं, अगर ये याद होगा तो आपको पता होगा ओल क्या आते हैं तो मिथेनॉल लिख दोगे, अदरवाइज नहीं आता तो फिर 0। नेक्स्ट पे बेटा आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स। अब याद रखना बेंजीन कंपाउंड की एक छोटी सी आपको फ़ायदा क्या है कि बेंजीन वर्ड हमने सब में यूज़ करना है। बेंजीन वर्ड कैसे यूज़ करना है, देखो ये क्या आपको दिख रहा है, CH3 लिख रहा है ना, CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल, और ये क्या है, बेंजीन है ना, पूरा पूरा मिथाइल बेंजीन। ये क्या है, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं अमीनो बेंजीन। मतलब ऊपर वाला नेम याद कर लो, नीचे वाला बेंजीन एज इट इज। ये तो बेटा इसका आईयूपैक नेम हो गया, और इस नेम को क्या बोलते हैं हम, ये जो नीचे वाले नेम को बोलते हैं हम कॉमन नेम। क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। क्लियर है बच्चे। बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग क्या हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, द पोजीशन ऑफ सब्सटेंट इज डिफाइंड एज द नंबरिंग द कार्बन एटम रिंग सच डैट के सब्सटेंट आर लोकेटेड इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब अगर मान लो अब बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि 2 ग्रुप लगाओ बेंजीन के साथ, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मतलब 3 ग्रुप लगाओ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब सिर्फ 1 ग्रुप लगाओ। जैसे ऊपर था इन्हें बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड और इसे बोलेंगे हम डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं ध्यान से देखो 2 Br लगा है, तो अब इसका पोजिशनिंग कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, बेंजीन रिंग में हम साइकिल वाले में कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हो, बट क्योंकि ये ग्रुप लगा है, फंक्शन ग्रुप लगा है, तो हम नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से इनको कम नंबर मिले, 1 2। तो मैं क्या बोलूँगा, 1 और 2 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा है और 2 ब्रोमो ग्रुप लगा है, वो भी सेम लगा, तो मैं क्या लिखूँगा 1 2 डाई, 2 है तो डाई, सेम है तभी मैंने डाई लगाया। ठीक है, अगर नहीं होता तो मान ली ऐसे क्या लिखता, 1 पे ब्रोमो, मान ली यहाँ क्लोरो होता, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, और इसे 1 और 3 पे लगा दो, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसमें बेटा एक नया चीज आपका इंट्रोड्यूस होने वाला, पैरा, मेटा और ऑर्थो। ठीक है बेटा, अब पैरा, मेटा, ऑर्थो हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं वो मैं बताया, तो अभी सिर्फ आपने समझना है। ठीक है, आगे जाके ये यूज़ होगा, अभी नहीं, आगे जाके पैरा, मेटा, ऑर्थो हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अगर इस वाले ग्रुप के एक्स कुछ भी हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये पोजिशन और इसके सामने वाले ये पोजिशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसके नीचे वाले पोजीशन और इसके सामने वाले पोजीशन को मेटा, और इससे बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाले को पैरा बोलते हैं। याद रखना, ये जो मेटा होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, मेनली हम कहते हैं इसको अनस्टेबल होता है। यहाँ कोई भी चीज़ जल्दी लगता नहीं, अगर लगता है तो अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सब्सटेंट ऑफ बेस कंपाउंड इज अजाइन नंबर 1। अब देखो बेटा, अब देखो बच्चों, पीछे के हिसाब से रूल याद रखना है, पीछे वाले रूल नहीं भूलना है, पीछे वाला रूल मत भूलना। ठीक है, नंबरिंग वहीं से करना है जहाँ से इनको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ से मैं नंबरिंग शुरू किया, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहा हूँ, इसको 1 और 2 मिल रहा है, यहाँ शुरू करूँ 1 2 3 4 मिल रहा है, यहाँ शुरू करूँ 1, और ये देखो ये क्यों पहले आएगा, ये पीछे प्रायोरिटी के हिसाब से ये पहले आएगा और ये बाद में आएंगे 1 2 3 4, यानी कि 1 पे क्लोरो, 2 और 4 पे 2 4 पे कौन है, नाइट्रो, क्योंकि दोनों सेम है तो डाइनाइट्रो, और ये बेंजीन। ठीक है बेटा, और उसी तरह बाकी नेम्स भी हैं। तो बच्चों ये नेम कोई भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ये डाल सकता हूँ, ये पूछ सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ, ये पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे क्या है, प्रॉब्लम 12.10 है। ठीक है बेटा, ये भी करना है आपने, ये सब बच्चे प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ABCD 4 नेम है, 4 कंपाउंड है। तो बेटा मैं मेनली आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाहर कहीं नहीं जाना है,
जो बुक में जितने एग्जाम्पल दिए उनको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म के बाद हम पढ़ेंगे बेटा और भी चीज़ें हैं। तो आज बेटा आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।